क्लास 9 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर सेकंड इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? बच्चों, लास्ट वीडियो में मैंने आपको प्योरिटी की क्या परिभाषा होती है, उसकी क्या डेफिनेशंस होती है, इसको मैंने बताया। मैंने ये कहा था कि प्योर सब्सटेंस वह सब्सटेंस होते हैं जिनमें किसी भी चीज़ की मिलावट ना हो। कहने का अर्थ ये है कि केवल वह एक ही कंपोनेंट से बना हो, ऐसे चीज़ को हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। इसी के साथ साथ बच्चों, हमने यह भी देखा कि जो मार्केट से लाई हुई प्योर सॉल्ट नमक हो, प्योर घी हो या प्योर मिल्क हो, क्या वे एक्चुअली में प्योर होते भी हैं या उन्हें हम प्योर कह सकते हैं, नहीं कह सकते। तो बच्चों, इसमें मैंने बताया कि मिल्क हो या सॉल्ट हो या घी हो, इनमें कई सारे कंपोनेंट्स मिले होते हैं, जैसे कि फैट होता है, जैसे कि प्रोटीन्स, कैल्शियम और भी कई तरह के मिनरल्स, विटामिन्स मिले होते हैं। तो जहाँ पे दो से अधिक कंपोनेंट्स मिले हों, वे कभी हम साइंस में उससे प्योर सब्सटेंस नहीं कह सकते। अतः ये सारे अकॉर्डिंग टू साइंस इम्प्योर हैं। हाँ, उन्हें हम आम बोलचाल की भाषा में यह अवश्य कह सकते हैं कि यहाँ प्योर मिल्क है, अर्थात आपके कहने का भाव यह है कि इसमें वाटर का मिक्सचर नहीं है, इसमें किसी और चीज़ का मिक्सचर नहीं है। परंतु जो प्योर मिल्क होता है, जो हमारे लिए बहुत ही हेल्दी होता है, उसमें ऑलरेडी नेचर के द्वारा बहुत सारी चीज़ों को मिलाया कर भेजा जाता है, तो वह प्योर हम उसे नहीं कह सकते। इसके बाद बच्चों, हमने टाइप्स ऑफ मिक्सचर किया, जिसमें हमने समझा होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। इस वीडियो में बच्चों हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। व्हाट इज़ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको हम कैसे बना सकते हैं, हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये सॉल्यूशन है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, सॉल्यूशन आपका होता है होमोजेनियस मिक्सचर। बच्चों, होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, एक बार मैं आपको रिवीजन करवा दूं। कल जो हमने मिक्सचर किया है, उसमें हमने ये समझा है कि ऐसे मिक्सचर जिसमें पूरा कंसंट्रेशन जो होती है वह सॉल्यूट की सेम हो, उसे हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपका वाटर में सॉल्ट मिला हुआ है, तो वह सॉल्ट जो होगा वे पूरे वाटर के अंदर उसकी कंसंट्रेशन यानी कि उसकी जो मात्रा है वह इक्वल होगी, इसीलिए वह होमोजेनियस मिक्सचर है। जबकि आपने अगर वाटर में मान लीजिए चॉक पाउडर मिला दिया, तो उसका कंसंट्रेशन अलग अलग होता है, जिस वजह से वह हेटेरोजेनियस मिक्सचर बनाते हैं। ओके स्टूडेंट, तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा मिक्सचर है, तो ये होमोजेनियस मिक्सचर है, यानी कि इसमें जो सॉल्यूट का कंसंट्रेशन है वो थ्रू आउट पूरा जो भी उसमें वाटर है, जो भी सारी चीज़ें उनमें उनका कंसंट्रेशन क्या होती है, बराबर होती है। इसके बाद बच्चों, यहाँ पे बहुत आपके सॉल्यूशन के नाम दिए गए हैं। Usually think of a solution as a liquid that contains either solid, liquid or gas dissolved in it, but we can also have solid solution and gaseous solutions in a solution of homogeneity at the particles level for homogeneous test and same throughout this so that particles of sugar salt evenly distributed in the solution। इसमें बच्चों आपको यह बताया गया है कि ये सॉल्यूशन सॉलिड गैस का हो सकता है, गैस सॉलिड का हो सकता है, सॉलिड लिक्विड का हो सकता है, यानी कि सॉल्यूशन कई प्रकार के हो सकते हैं बच्चों। ओके स्टूडेंट, एक बच्चों यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए यहाँ पे आपको एलॉय बताया गया। एलॉय क्या होता है, एलॉय क्या आप जानते हैं? चलिए, अगर मैं आपको एक बात बताऊँ कि नेचर में एलॉय मिलता है क्या नेचर में एलॉय हमें मिलता है। जैसे कि हमें यह तो पता है कि लोहे, आयरन की खानें होती हैं, बड़े बड़े खान होते हैं जहाँ से आयरन का, गोल्ड का, सिल्वर का, एल्युमिनियम का, कॉपर का, तांबा, इन सभी का निकाला जाता है, ज़मीन के अंदर से, भूमि के अंदर से इनका उत्पादन किया जाता है। लेकिन जो स्टील है आपका, जो कांसा होता है, क्या इन सब का भी कहीं गोदाम है, कहीं इसके भी खाने हैं? तो इसका आंसर है नो। ये हमारे इनका उत्पादन नहीं होता है, इनको बनाया जाता है। अब बनाया कैसे जाता है, तो बच्चों स्टील में कई टाइप्स के उसमें एलिमेंट्स मिले हुए रहते हैं, तब जाके स्टील का निर्माण होता है। तो ऐसे चीज़ों को हम एलॉय कहते हैं, जिनमें दो या दो से अधिक
मेटल या नॉन मेटल्स मिले हों, दो या दो से अधिक मेटल्स और नॉन मेटल्स मिले हों, तब जाकर के वो एक चीज़ बनता है, उसको हम एलॉय कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एलॉय। जैसे बच्चों आपका हो गया स्टील, स्टील एंड एलॉय है। और इसी तरीके से ब्रास, इसमें बच्चों क्या रहता है, लगभग 30% जिंक और 70% कॉपर से मिलाने के बाद क्या बनता है बच्चों? आपका ब्रास बनता है। तो ये आपके क्या है? एलॉय है। फिलहाल ये हमें नहीं समझना था, हम सॉल्यूशन समझ रहे थे। तो सॉल्यूशन में बच्चों होमोजेनियस मिक्सचर होता है, और होमोजेनियस मिक्सचर में बच्चों एक चीज़ समझने वाली बात क्या है कि अगर मान लीजिए आपके पास वाटर है, वाटर में बच्चों आपने क्या किया, मान लीजिए आपका वाटर है, वाटर में आपने वाटर में आपने मान लीजिए नमक मिला दिया, तो नमक मिलाने से आपका सॉल्यूशन तैयार हो। तो यहाँ पे बच्चों दो कंपोनेंट है सॉल्यूशन के अंदर, एक तो आपका वाटर और एक आपका सॉल्ट। तो जो बच्चों वाटर है वह आपके कैसे है? अधिक मात्रा में है, जिसकी जो डेंस वो है अमाउंट है वो ज़्यादा है, जबकि जो नमक है, जबकि जो आपका सॉल्ट है उसकी जो मात्रा है वो कम है। अतः सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती है, कम से कम दो तो होंगी ही, तो एक होगी कम, एक होगी ज़्यादा। तो बच्चों जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। क्या कहते हैं बच्चों? सॉल्वेंट, SOLVENT, सॉल्वेंट। इसी के बाद बच्चों जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जिसकी अमाउंट क्वांटिटी कम होती है, उसको हम कहते हैं सॉल्यूट, SOLUT, सॉल्यूट। और जो अधिक अमाउंट में होता है उसको कहते हैं हम सॉल्वेंट। यानी सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, यानी इन दोनों के मिक्सचर से हमारा क्या बनता है बच्चों? सॉल्यूशन बनके तैयार होता है। ओके, एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं, जैसे कि वाटर में आपने शुगर मिला दिया, चीनी मिला दिया, तो आपको क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन मिल जाएगा, जहाँ पे वाटर आपका क्या है? सॉल्वेंट, और शुगर क्या है? सॉल्यूट। इसी तरीके से आपका आयोडीन और टिंक्स्टर का मिक्सचर हो गया। इसके बाद आपका कई तरीके के सोडा ड्रिंक होते हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मिक्सचर होता है। इसी तरीके से आपके बहुत टाइप यहाँ पे आपके मिक्सचर के नाम लिखे हुए हैं। नेक्स्ट बच्चों, प्रॉपर्टीज़ क्या होता है सॉल्यूशन की? क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होते हैं, उनकी खासियत बातें क्या है बच्चों? प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बच्चों सबसे पहली खासियत बात यह है कि वह होमोजेनियस मिक्सचर होता है। अगर मैं उसमें नमक के जगह मान लो मिट्टी मिला दिया, तो क्या वो सॉल्यूशन होगा? तो आंसर होगा नो। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वह होमोजेनियस मिक्सचर ही नहीं है, तो सॉल्यूशन भी नहीं होगा। ओके, सेकंड प्रॉपर्टीज होती है बच्चों कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वे बहुत ही छोटे होते हैं, लगभग 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर कितना होता है आपका? 10⁻⁹ मीटर। 10⁻⁹ मीटर कितना होता है बच्चों? आपका 10 के बाद यहाँ 0.00000090 देने के बाद आप 1 लिखेंगे, तो उतनी छोटी साइज की आपकी पार्टिकल्स होती है। इसीलिए इसको हम आंखों से भी देख नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए आपने पानी में नमक मिला दिया, तो क्या आप उस नमक के पार्टिकल्स को देख पाते हैं? जबकि वो तो पानी में ही मौजूद होता है। आंसर दीजिए। तो आंसर होगा आपका नो, नहीं देख पाते। कारण ये है कि वो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के पार्टिकल्स की साइज बहुत ही छोटी होती है, लगभग नैनोमीटर में होती है, इस वजह से आप उसके पार्टिकल्स को देख नहीं सकते। तो ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टीज हो गई। और इसके बाद बच्चों देखिए थर्ड प्रॉपर्टीज की है, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन, सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन द सॉल्यूशन। क्योंकि बच्चों इसके जो पार्टिकल्स की साइज होती है बहुत ही छोटी होती है, तो जब भी इसमें से लाइट पास करेगा तो वो कभी स्कैटर नहीं होगा। अब ये स्कैटरिंग क्या है, लाइट कैसे स्कैटर होती है, ये एज सिंपल सी बात है। इतना समझ लो कि जब भी लाइट अपने वेवलेंथ की अप्रॉक्सीमेटली किसी पार्टिकल से टकराती है, तो वे वहाँ पे चारों डायरेक्शन में स्कैटर हो जाती है। स्कैटर मतलब होता है छिड़िया जाना, एक तरीके से चारों डायरेक्शन में टूट जाना, उसके चारों दिशाएं में टूट जाती हैं, उसी को स्कैटरिंग कहते हैं। तो ऐसा उस सॉल्यूशन में नहीं हो पाएगा, इस वजह से हमें वहाँ वो लाइट नहीं दिख पाती। द सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन और पार्टिकल्स डू नॉट सेटल डाउन देयर। और लास्ट इसकी प्रॉपर्टीज बच्चों ये है कि इसके जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि जो नमक है,
उसको हम फिल्टर करके यानी कि छन्नी से छान करके उसको हम अलग नहीं कर सकते। आप देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट करके घर पे भी। और जब भी इसको हम घोलना बंद कर देंगे तो ऐसा होगा ही नहीं कि वो नमक के पार्टिकल्स नीचे बैठ जाए, ठीक है, क्योंकि होमोजेनियस मिक्सचर है। तो बच्चों ये आपके 4 सॉल्यूशन के प्रॉपर्टीज है जो कि आपको याद रखना है। तो बच्चों आज के वीडियो में इतना ही। कल बच्चों हम करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन की कितनी कंसंट्रेशन होती है, कंसंट्रेशन की मीनिंग क्या है, कैसे निकालते हैं, इन सारी चीज़ों को हम समझेंगे। थैंक यू।